आर के नारायणन है, मुल्कराज आनंद आप जानते ही होंगे, अनटचेबल वाले, खुशवंत सिंह आप जानते होंगे, अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो सब्जेक्ट कंसर्न का है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहीं पे हम इंग्लिश का। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए EMRS वैकेंसीज आ गई है टीज की, और मैं समझती हूँ कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और जॉब ऑल इंडिया में कहीं भी वो करने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने ये फॉर्म जरूर भरे होंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगी जो टीज में सिलेबस है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसका मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैंने देखा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में। जानती हूँ जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने सिलेबस दिया है, तो इसीलिए मैं इसको आज डिस्कस करूंगी पूरा। और जो जनरल पोर्शन है इस पेपर का वो सभी टीज के लिए समान है। उसमें अब मेरी पहली वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। और वैसे हो सकता है कि आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। जो जनरल पोर्शन सभी के लिए कॉमन जो पेपर आएगा इसी में है वो, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक करूंगी। यहाँ पे देखिए ये है 65 मार्क्स का होता है, ये सभी चीज में 65 मार्क्स का ये पोर्शन है जो सब्जेक्ट कंसर्न का है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहीं पे हम इंग्लिश का डिस्कस कर रहे हैं। इसके देखिए दो पार्ट हैं इंग्लिश में, एक ग्रामर का और एक लिटरेचर का है। तो इसमें मैं यहाँ पे देखिए मैं पूरा आपको बता दूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करना इसको जरूरी समझती हूँ। इसमें लिखा है एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। इसमें क्या है, एक अनसीन टेक्स्ट आएंगे कितनी, 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट पैसेजेस आएंगे 150 to 250 वर्ड्स के। इसमें ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे हम लोगों से ये मतलब राइटिंग में लंबा लिखवा करके पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, OMR शीट ही आपको भरनी है, कुछ भी उसमें राइटिंग नहीं करनी है। तो ये कंफ्यूजन अपना दिमाग से निकाल दें। 3 या 4 अनसीन पैसेज आएंगे 150 से 250 वर्ड्स के, टू टेस्ट वोकेबलरी, फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन। आप लोगों की वोकेबलरी जो है शब्दकोश को या शब्द भंडार को जांचने के लिए, और उसमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी हो सकती है या ग्लोबल, मतलब जो एक तरह से पूरे एक वास्ट नॉलेज पूछी जाएगी आपसे कि कैसी है आपकी वो नॉलेज, वोकेबलरी आपकी कैसी है। चाहे तो फैक्ट्स पूछ लें या फिर वैसी भी कोई डीप नॉलेज पूछ लें, इस तरह से ये वर्ड्स 150 to 250 वर्ड्स का आएगा अनसीन पैसेज। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इन्होंने ये कर दिया है। एक तो पहले वाले में लिखा था विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव भी वही होता है, मल्टीपल टाइप भी वही होता है। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस तरह से कैसे आएंगे, तो वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसमें। फिर पोर्शन बी है, ये तो ए था, अब बी आते हैं। वो है टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन अ स्टाइल सूटेबल टू द टास्क सेट। अब इसमें क्या क्या है, 1 शॉर्ट नोटिस, मैसेज और अ पोस्ट कार्ड। इसमें क्या है, जब आप लोग टीचर बनेंगे तो आप लोगों को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड मैसेजेस या नोटिस भी लिखने पड़ेंगे। तो उसी तरह से ये प्रश्न आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में। फिर राइटिंग है रिपोर्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, या फिर इवेंट के बारे में कोई आपको उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोई लिखनी है, और या किसी प्लेस के बारे में लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आगे चल के आप रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से अपनी क्लास को, तो रिप्रेजेंट करेंगे ही टीचर रहते हुए, तो इसीलिए ये चीजें इसमें पूछी जाएंगी। अब है राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन अ गिवन कॉन्करेंट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल्स है एनवायरमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बियास, ड्रग अब्यूज। मतलब इन चीजों के बारे में जो करंट में जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं राइटिंग अ लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल दो जगह हो गया, कोई बात नहीं, विजुअल इनपुट। इसमें जो आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, मतलब फॉर्मल तो वो होते हैं
जो कि ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं, या फिर आपने कभी स्कूल जब आप छोटे थे या मतलब पढ़ रहे हैं तो स्कूल में जो लेटर लिखा जाता है अपने प्रिंसिपल को या किसी को, वो लेटर होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, जो पर्सनल लेटर्स होते हैं अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। वैसे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। सेक्शन सी में आते हैं नॉलेज ऑफ सिंटैक्स। लैंग्वेज सिंटैक्स क्या होता है? देखिए, जो वाक्य विन्यास होता है, वाक्य की रचना जो होती है उसको सही तरह से कैसे यूज करें, मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैसे बनाएं, ये लैंग्वेज ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी चीज के संदर्भ में सही से वाक्य कैसे प्रस्तुत करें, ये पूछा जाएगा। बिल्कुल ये इंग्लिश हिंदी की तरह है, बस आपकी वोकेबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये है, अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विल बी टेस्टेड। अब इसमें सब चीजें आती हैं, टेंसेज आते हैं, मोडेल्स आते हैं, वॉइस आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज करें, और कनेक्टर्स आएंगे, क्लॉजेज आएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह की ये जो चीजें होती है ये आएंगी। पंक्चुएशन आएगा, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंसेस और अ पैराग्राफ, मतलब इसमें पैराग्राफ और सेंटेंसेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंसेस किस तरह से एक्यूरेटली बनाएं। आपसे मतलब एरर वाले क्वेश्चंस होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये सब चीजें इसमें होंगी, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप सबने ये पढ़ रखा है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं, कम क्वालिफिकेशन आप लोगों की नहीं है। बीएड में भले आपने ये ना पढ़ा हो लेकिन ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते आए हैं इसको। अब आते हैं लिटरेचर के पोर्शन पे। सेक्शन डी है, इसमें है कैंडिडेट्स शुड हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखिए, शेक्सपियर्स वर्क है, शेक्सपियर्स के वर्क की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोई भी इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें कि शेक्सपियर को नहीं पढ़ाया जाता है। आप सभी जानते होंगे अच्छे से उनकी ट्रेजेडीज और कॉमेडीज के बारे में और सोनेट्स के बारे में। 154 सोनेट्स हैं उनकी और ट्रेजेडी कॉमेडीज भी हैं, तो सब इनके बारे में जानते होंगे आप। अब रोमांटिक पीरियड से ये पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल पी.वी. शैली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलेज हैं, कीट्स हैं एंड बैरन है, और एक्सेट्रा इन्होंने दे दिया है। मतलब इसका ये है कि इससे थोड़ा सा आगे भी ये पूछेंगे, एक दो और जो रोमांटिक पोइट्स वो हो सकते हैं। अब आते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी की अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हेमिंग्वे है, टेड ह्यूज है, विटमैन है, हॉथॉर्न है, एमिली डिकिंसन है, बर्नार्ड शॉ है। अब आता है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो इंडियन मॉडर्न राइटर्स हैं उनके बारे में पूछेंगे। ये है जिससे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिए, सब में लिखने एक्सेट्रा लगा दिया है, मतलब इससे जो लिखे हैं उनसे एक दो और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अनिता देसाई हैं, विक्रम सेठ हैं, निजी मैस्किल हैं, के.एन. दारूवाला हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, आर.के. नारायणन हैं, मुल्कराज आनंद आप जानते ही होंगे, अनटचेबल वाले, खुशवंत सिंह आप जानते होंगे, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये मॉडर्न इंडियन। और एक और दे दिया है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के और भी एक दो फेमस राइटर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ज्यादा इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ें जितना की जरूरी है, जितने में कट ऑफ जाएगी। पूरे के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि आपकी जितनी कट ऑफ जाएगी उतना पढ़ें, उससे थोड़ा 5% फालतू पढ़ लें तो आपकी जो कट ऑफ है उसमें आप आ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जितना पढ़ें उसको पूरा पढ़ें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। और अच्छे से स्ट्रेटजी बना के आप लोग पढ़ें तो आप लोग जरूर अपनी एक सीट सिक्योर कर पाएंगे इस EMRS वैकेंसी में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा सिलेबस। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव और आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।